बाबा जी आदेश। आदेश। बाबा जी, अब महाराष्ट्र के लोग नाथों की वेशभूषा परिधान करके खुद को नवनाथ समझते, उसको क्या सूचना दोगे आप? नाथ संप्रदाय का जो हमारी परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, ये आदिकाल से चलती आई है। और जैसे गुरु मार्गदर्शन करते हैं, शिष्य वैसे ही आचरण में आता है। तो ये जो लोग इस प्रकार से भगवा पहन के हाथ हाथ में चिमटा लेते हैं, कोई ये अघोरी कौटी ले लेते हैं, क्या मुंडमाल डालते हैं, कोई क्या कोई कहीं, ये जितना भी अवडम्बर है, जटा भी बढ़ाते हैं, जटा भी लगा देते हैं। गुरु आज्ञा का कोई वहाँ लेने देना नहीं। इसको हमारे में निगुरा बोलते हैं, या तो फिर गोरक्षनाथ के शब्द में आप ही गुरु आप ही चला, खुद भगवान बन जाते हैं लोग। और लोगों को उस प्रकार से बताते कि मैं ही मच्छिंद्रनाथ हूँ, मैं ही कानिपनाथ हूँ, मैं ही मतलब नाथों के नाम लेके लोगों को ऐसे भ्रमित करते हो। दूसरी बात यह है, किसी किसी के शरीर में संचार होता है नाथों का, क्या अब संचार ये विज्ञान बहुत अलग है। लेकिन जब उनके मन में संचार हो जाता है, मानो किसी के शरीर में मच्छिंद्रनाथ का संचार होता है, तो वो व्यक्ति का भाव ये हो जाता है कि मैं ही मच्छिंद्रनाथ हूँ, और फिर वो मच्छिंद्रनाथ के अनुरूप वो सारे करता है। क्या उसका भगवान डालेगा, फिर वो अर्पण डालेगा, फिर जैसे हमारे महाराष्ट्र में जो पद्धति दत्त संप्रदाय की नाथों की, जिससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। आज की दुनिया में तो बस जितना मेकअप करोगे उतनी व्यक्ति फेमस होती है, क्यों आकर्षक हो जाती है। तो ये अध्यात्म के नाम से ये लोग इस प्रकार से करते हैं। हालांकि ये लोग भ्रमित है, इनको अज्ञान है, इसलिए इनकी भी गलती नहीं है। क्या वो खुद को नाथ ही समझते हैं। जब एक्चुअली संसार में जैसे नव दुर्गा है, क्या नवविधा भक्ति है, नवग्रह है, हमारे नवनाथ है, 10 कोई पता नहीं हुआ, 9 तो 9 फिक्स है, क्या और नवनाथ ये सारे ज्ञान स्वरूप है। और 84 सिद्ध जो है, इन्हीं के शिष्य है वो सिद्ध स्वरूप है। उनके पास हर एक के पास कोई ना कोई सिद्धि है, वो भी गुरु मार्गदर्शन से उनको मिली है, तो उनको 84 सिद्ध बोला गया है। तो ये 84 ही है, 85 नहीं होता, क्या या कम नहीं होता। तो ये फिक्स है। क्या नवनाथ ये ज्ञान स्वरूप थे, इनको ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मांड ज्ञान, क्यों अहम ब्रह्मास्मि जैसे अनुभूतियाँ हो गई, और वो ज्ञान स्वरूप हो गए। ज्ञान स्वरूप होने के बाद फिर इस सिद्धियाँ चमत्कार, ये जो है क्या बोलते हैं, चमत्कार है, किसी किसी को उपाय करते हैं, किसी को क्या होता है, तो ये इस बात से ये ज्ञानी लोग हटके, क्योंकि उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सब माया है। ये शरीर में संचार हो जाना, लोगों का कर्म कर देना, या किसी सिद्धि को प्राप्त करे वो करना, तो ये सब माया में ही आता है। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि एक माया दूसरी माया को कह रही है कि मैं माया हूँ, वह ब्रह्म तत्व का कोई संबंध नहीं। तो इस प्रकार से लोग वो खुद भ्रमित है। गोरक्षनाथ जी है, मच्छिंद्रनाथ है, कानिपनाथ है, तो अखंड नवनाथ है, वो लोगों के शरीर में प्रधान होते हैं। सवारी आती है, हाजिरी आती है, तो सवारी का ऐसा है, इसका शास्त्र ऐसा है कि मानो कोई साधु हो, कोई तांत्रिक हो, कोई हो, उसकी कई इच्छाएं होती है। क्या आजकल साधु संतों की भी इच्छाएं होती है, क्या हमारे मंदिर बने, या हमारा डेरा बने, या फिर हमारी ज़्यादा प्रचार हो जाए, लोग हमें माने, इस प्रकार से उनकी इच्छा होती है। लेकिन क्या होता है, उसके अंदर ही उनको वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर वो इच्छाओं का जो वो भावना, वो इच्छा है, या उनका तो क्या बोलते हैं उसको, महत्वाकांक्षा है, वो अधूरी रह जाती है। क्या और आम लोगों का भी यही होता है। इतना है कि आम लोगों का सांसारिक इच्छाएं होती है, और आध्यात्मिक की इच्छा साधु संतों की होती है। तो ऐसे लोगों को ना जन्म ले सकते हैं, ना ज्ञान की तरफ जा सकते हैं, फिर इसी में वो घूमते रहते हैं, और जिसका शरीर योग्य मिलेगा वहाँ वो संचार कर देते हैं। अब वो खुद उनका संचार वहाँ जाता नहीं, वहाँ क्या जाता है, उनकी शक्ति प्रवेश करती है।
अब शक्ति इसके शरीर में कैसे आती है? क्योंकि ये जो संचार होना है, जो कुछ भी होता है, चाहे भूत प्रेत का हो, चाहे अतृप्त आत्मा का हो, तो ये क्या करता है, उस व्यक्ति के मस्तक पर अटैक कर लेता है, मतलब कब्जा ही कर लेता है वो। क्योंकि हमारी सारी गतिविधियाँ मस्तिष्क से चलती है, क्या छोटा ब्रेन हो, बड़ा ब्रेन हो, यहाँ से हमारी गतिविधियाँ चलती है, वहाँ से ऑर्डर निकलती है, क्या। और उस जैसे बीटा, थीटा, गामा, ये जो हमारे ब्रेन के अंदर 5 प्रकार के वलय है, ये नाद ब्रह्म के हैं। और जैसे उस नाद ब्रह्म पे ये लोग अटैक करते हैं अतृप्त आत्मा में, तो फिर वो उसके बुद्धि पे कब्जा कर लेते हैं, क्या। और फिर बुद्धि जैसे बोलेगी वैसे वो करते हैं, क्या। तो वो उनके ऊपर ज़्यादा करने से, परिणाम होने से ये लोग ऐसे विक्षिप्त रहना शुरू कर देते हैं, क्या। फिर सारा मन से कारोबार करते हैं, क्या। तो फिर मंदिर बनाना, वो अंदर की शक्ति जो है वो बोलती है कि भाई नाथ का मंदिर। अच्छा, इसमें विशेष ये है कि वो खुद का नाम नहीं बताती, वो नाथों का नाम बताएंगे, नवनाथों का बताएंगे, शंकर का बताएंगे, ईश्वर का बताएंगे। अब जैसे यहाँ हमारे महाराष्ट्र में कालीपनाथ फेमस है, तो कालीपनाथ जनरली सबके शरीर में आता है, क्या। अब इतना शरीर में कालीपनाथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्या। लेकिन उस संत की, कोई सिद्ध पुरुष हो, कोई संत सभी प्रकार के हैं। सात्विक संत भी है जो ज्ञान को उपलब्ध करते हैं, जो राजसी है वो तंत्र मंत्र सिद्धि इसको प्राप्त करते हैं, और जो तामसी है वो अघोरी रूप में कर्म करते हैं, जैसे काली अघोर, भैरव अघोर, अपनी द्रव्यता का वो, और इस प्रकार से शमशान में जाके वो तामसी विद्या को प्राप्त करते हैं, जिससे जगत कल्याण हो जाए। और फिर वो काले कपड़े पहनना, फिर हड्डी की माला डालना, वो मुंडमाल पहनना वगैरह वगैरह, जो ये सब आकर्षण का है। जैसे सुंदर स्त्री अपने अलंकार संपूर्ण करती है और अपने पति को आकर्षित करती है वैसे ये हुआ है। और उनके मन में वो भ्रम रहता है कि भाई मैं तो नाथ हो गया हूँ, या मैं जो भी हो उस भगवान का मेरा ही रूप है। इस प्रकार से वो प्रचार शुरू हो जाता है। मच्छिंद्रनाथ के रूप से वो लोग उसको ही पूजते हैं, हाँ, पूरा वेशभूषा परिधान हाँ, करते हैं और उसको ही पूजते हैं। हाँ, फिर ये गलत है बाबा जी। तो लोग उसको मच्छिंद्रनाथ समझते हैं, जिसका शरीर में संचार होता है, और उसका पूजा पाठ करते हैं। लोगों की भावना है कि चलो इनकी पूजा की तो मच्छिंद्रनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। विशेषता वो अपने काम के लिए करते हैं, काम के लिए। क्या वो जो शरीर के अंदर संचार होता है वो कोई उसको मुक्ति दे नहीं सकता। मेरे पास भी एक व्यक्ति आता हरिद्वार में, इसके शरीर में ईश्वर आते थे, क्या। तो उसने कभी नाम नहीं बताया, लेकिन थे ईश्वर थे, और ईश्वर के नाम से वो करते थे, गादी लगाना ये भी सब होता था। फिर वो क्या किताब लिखते थे। वो मेरे पास आ गया, बोले गुरु जी आप मुझे दीक्षा दे दो, क्या। मैं तेरे शरीर में भगवान है, तू काय को दीक्षा लेता है। बोले ईश्वर है, ये है, वो है। उतने में वो ईश्वर आ गए, फिर वो बातचीत करने लगे। बोला भाई ये मेरे से दीक्षा ले रहा है तो मैं इसको मुक्ति मार्ग दे सकता हूँ, तू कर सकता है कि ये तू भले के शरीर में शक्ति रूप है, तू तो तेरा काम हो जाएगा, तू निकल जाएगा, क्या। जैसे ही ये शरीर में संचार होता है, ये 10-12 साल चलता है, उसके बाद शक्ति अपने आप क्षीण हो जाती है, और वो अपने आप ये खत्म हो जाता है, वो उसका प्रभाव। तो इस प्रकार से है। तो ये सारा भ्रमित है। जो सन्यासी है, ब्रह्म ज्ञान है, जिसने आत्मदर्शन किया है, जो आत्मदर्शी संत है, उससे तुम इन बातों को कंक्लूड करके लेना चाहिए। उस बात को जो तुम्हारे अंदर शंकाएं आती है, भेद आता है, तो वो पूछ के कर लेना चाहिए। तो भक्ति करो, साधना करो, लेकिन दार्शनिक होके करो ना। ऐसा किसी ने कुछ बोल दिया बस कर दिया, किसी का भी नाम ले लो, तो ये बात गलत है। और ये क्यों करते हैं लोग? उनका स्वार्थ होता है, उनके काम होने के मतलब है, क्या। वो भगवान से ये नहीं बोलते कि हमें मुक्त कर दो इन बातों से,
वो उल्टा बोलते हैं हमारे ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो।